भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां जनता अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाती है, जिससे जन समस्याओं का शीघ्र निराकरण हो सके। इसी क्रम में आज हम आपको मिलवा रहे हैं बारां जिले की नगर परिषद के वार्ड नंबर 54 के कर्मवीर वार्ड पार्षद नीरज चौहान से। ये है बारां नगर परिषद का वार्ड 54, जहां से जनता ने पिछले दिनों हुए चुनाव में नीरज चौहान को अपार स्नेह प्रदान कर भारी मतों से विजयी बनाया था। वार्ड पार्षद नीरज भी अपनी जीत का श्रेय वार्ड की जनता को देते हैं। साथ ही पार्षद नीरज बताते हैं कि उनके परिवार में उनके ताऊजी राजनीति में सक्रिय हैं और उनके ताऊजी से प्रेरणा लेकर उन्होंने वार्ड में हो रही अव्यवस्थाओं से वार्ड वासियों को निजात दिलाने के लिए इस बार वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा। उनके वार्ड के विकास के लिए किए गए सामाजिक मुद्दे वार्ड की जनता को बहुत रास आए और जनता ने उन्हें अपार स्नेह प्रदान किया। अब वे वार्ड वासियों की आशाओं पर खरा उतरते हुए वार्ड के विकास को प्रमुख लक्ष्य बनाएंगे और अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप स्वयं सुन लीजिए क्या कह रहे हैं वार्ड पार्षद नीरज चौहान। मेरे वार्ड से 4 प्रत्याशी थे। जो यहाँ पे सीट है जो ओबीसी पुरुष से है, 4 प्रत्याशी थे। ओबीसी सीट पे चुनाव लड़ा आपने? हाँ, ओबीसी सीट। तो किसको पराजित किया? हमने मुकेश है, मुकेश सुमन, पूर्व वार्ड पार्षद, जिसको 128 वोट से पराजित किया है। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? वो कांग्रेस पार्टी से थे। अच्छा। कांग्रेस पार्टी, हम भाजपा पार्टी से विजय हुए हैं। अच्छा। इसके पहले कोई चुनाव लड़ा आपने यहाँ पे? नहीं, इससे पहले हमने कोई चुनाव नहीं लड़ा। ये मेरा पहली बार चुनाव था। मैं पुरुषों में सबसे छोटा पार्षद हूँ। तो इसके पहले या कोई परिवार में राजनीति में? परिवार में राजनीति में हमारे ताऊजी हैं। हाँ, और मेरे भाई ने पिछली बार चुनाव लड़ा था। तो आपके ताऊजी कौन से पदों पे रहे? वो मनोनीत वार्ड पार्षद थे। अच्छा। जिला मंत्री थे। अच्छा, क्या नाम है? लक्ष्मी नारायण जी सुमन। तो आप जनता के बीच में गए चुनाव के पहले जी, तो क्या वादे करके आए और क्या समस्या सामने आई? वार्ड में पूरा वार्ड ही कच्चा है मेरा तो जी। हाँ, इसमें केवल एक मेन रोड है जो पक्का है और पूरा वार्ड कच्चा है, जिसमें नाली नहीं है, रोड नहीं है, रोड लाइट नहीं है और जगह जगह पूरे प्लाटों में पानी भरा हुआ है जी। हाँ, तो मुझे आशा है हमारे माननीय सभापति जी से, ज्योति पारस जी से, कि वो हमारे वार्ड में विकास कराए, चौमुखी विकास हो, सभी वार्डों की तरह हमारे वार्ड में भी विकास हो बिना भेदभाव के। मैं आशा करता हूँ उनसे। तो राजनीति में आपको कौन लाया? ऐसा कोई राजनेता आपकी नज़र में? राजनीति में तो ये तो परिवार का है, जो हमारे ताऊजी थे बस उन्हों के साथ ही थे हम। अपन बारां जिले में ऐसा कोई राजनेता है आपकी नज़र में, आप आदर्श नेता मानते हो? आदर्श नेता तो हमारे समाज के हैं, जो माननीय जिला प्रमुख जी थे, पूर्व जिला प्रमुख जी नंदलाल जी। हाँ, नंदलाल जी सुमन, बस उन्हीं के। प्रेम जी गालो हैं और इधर से मोरपाल जी जी हाँ, और आनंद जी गर्ग, यही हैं हमारे संपर्क में और इन्हीं के साथ ही हम। अब जनता ने आपको मौका दिया है, 5 साल आपके हैं, तो जनता के लिए अब आगे के लिए क्या प्रयास रहेगा आपका? जनता के लिए हम उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं और उनके जो भी कार्य है वो निस्वार्थ भाव से करवाएंगे और जो हमारे प्रयास है वो प्रयास करते रहेंगे और नगर पालिका में जो नहीं होगा उनके लिए, जो कार्य नहीं होंगे उनके लिए प्रयास करेंगे।
और जनता को साथ लेके चलेंगे। सबका साथ सबका विकास मोदी जी आइडियल है हमारे, तो उनके पद पे चलेंगे और जनता की सेवा करेंगे। वार्ड में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जो भी सुविधाएं प्राप्त होगी वो सभी उनको मुहैया कराई जाएगी, सभी को उनका लाभ दिया जाएगा। और जैसे चुनाव खत्म हुआ, चुनाव डिक्लेयर हुआ, तो जो विपक्ष में जो पार्टी थी जी और जो उनके समर्थक थे, उनके निजी आवाज से और निजी ट्यूबवेल से उनको पानी दिया जाता था। तो जैसे ही उनको पराजित हुआ तो उन्होंने वो कम से लगभग 35 से 40 कनेक्शन थे वो काट दिए और उनको पानी के लिए वो तरसा दिया। उसके लिए फिर आपका क्या भागीदारी? तो हमने मैं तो यहाँ था नहीं, मैं तो बाहर था, तो पिताजी ने अपने निजी खर्च से और जनता के सहयोग और निर्दलीय के सहयोग से जी 24 घंटे के अंदर ट्यूबवेल करवाया और लाइट कनेक्शन करवाई और सभी को फ्री कनेक्शन दिया और पानी की सुव्यवस्था की सभी के लिए। और अभी मेरे सामने सबसे ज़्यादा समस्या है रोडों की। पूरा रोड मेरा पूरा वार्ड कच्चा है पूरा टोटल। तो उसमें मैं इसके लिए पूर्ण प्रयास करूँगा और नगर परिषद में इसके लिए अपील करूँगा कि मेरे वार्ड में सीसी न केवल और न तो कम से कम ग्रेवल तो कर दे, ताकि निकलने का रास्ता तो हो जाए। तो वो आप जनता ने आपको इतना खरा उतरे हो आप जनता के इसमें, अब आगे के लिए क्या रहेगा? आगे की रणनीति यह रहेगी कि वार्ड के जो वार्डवासी हैं उनके लिए जितना भी हम काम अगर ये जो पार्टी देगी, नगर पालिकाएं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इनके तत्वाधान में हम इन वार्ड में काम कराएंगे। जो भी पार्टी देगी उसके तत्वाधान में हम काम करेंगे। और जैसे हमारे वार्ड में टोटल कच्चा है जी, पुराने नए वार्ड जुड़े हैं, टोटल कच्ची बस्ती है। हो सकते हैं हम आगे एमएलए साहब से मिलकर इसकी मांग करेंगे कि एक्स्ट्रा बजट लाया जाए नए वार्डों के लिए। एक कच्चे वार्ड हैं, ये जो वार्ड जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ग्रामीण से जुड़ा हुआ है, ताकि इसके लिए एक्स्ट्रा बजट दिया जाए। जनता को संतुष्ट करने के लिए अधिक राशि की आवश्यकता है। और जैसे कि इसमें नरेगा वगैरह तो चलती नहीं है यहाँ, तो टोटल ही मतलब ये है बिल्कुल गरीबी वार्ड है। यहाँ पर मतलब ये जैसे जो सुविधा है केंद्र की है, जैसे शौचालय है, आवासीय है, इन और विधवा पेंशन, उज्ज्वला जैसे और अन्य है इनके लिए कार्य, उनके लिए हम अथक प्रयास करेंगे। मेरे से भी यही आग्रह रहेगा, हमारा निवेदन रहेगा कि जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। मैं मनोनीत पार्षद भी रहा हूँ। अच्छा, और मैं जिला मंत्री युवा मोर्चा में भी रहा हूँ। अच्छा और नगर में भी रहा हूँ। तो और मैं अब आपने आपके सुपुत्र जी को चुनाव लड़ाया है, ये जीत के जनता के बिल्कुल खरे उतरे हैं। तो अब आपके आगे के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी? हम जनता वार्ड वासियों के लिए पूरा प्रयास करेंगे काम कराने के लिए। वादे तो किए नहीं, पर जितने होंगे हम केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से जितने भी काम आएंगे ना, हम कराने की कोशिश करेंगे। और जो वार्ड की जनता ने हमें जिताया है तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उनके लिए हमेशा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। गोचर साहब बताओ कि आपके वार्ड नंबर 54 से जो नीरज जी पार्षद चुन के आए हैं, तो अब आप इनसे क्या अपेक्षाएं रखते हो? इनसे अपेक्षा रखते हैं कि और क्या समस्या है आपके वार्ड की? हमारी ये समस्या है कि हमारे मोहल्ले में ना तो रोड है जी, ठीक है, उसमें ग्रेवल पटवाया था उन्होंने, चेयरमैन साहब ने, तो ग्रेवल भी मतलब वो बेकार हो गया, अब तो उसमें चलने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो उसमें मतलब ग्रेवल करवाए मतलब या फिर रोड बनवाए। और हमारे मोहल्ले में पानी की सबसे बड़ी समस्या है, तो पानी की समस्या हमारी हल हो जाए। नीरज जी चौहान को चुना है जी, तो अभी हमारे मोहल्ले में काम करवाए बढ़िया, तो हम इनको आगे भी आके हम इनको सपोर्ट करेंगे सब लोग।
इसमें कोई शक नहीं कि नीरज चौहान के वार्ड 54 से पार्षद बनने के बाद वार्ड का अतिशीघ्र विकास होगा और वार्ड 54 विकास के नए चरम को छुएगा। साथ ही वार्ड 54 आदर्श प्रस्तुत करेगा।